दोस्तों मरकरी, जिसे एक वक्त तक साइंटिस्ट एक बहुत ही बोरिंग और डेड प्लेनेट समझते थे, उसका असली रूप तब सामने आया जब उस पर स्पेस क्राफ्ट्स भेजे गए। साइंटिस्ट को लगता था कि मरकरी बस एक पत्थर का टुकड़ा है जो बस सिर्फ सन की तपिश यानी हीट में जल रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। जब मरकरी को पहली बार एक स्पेस क्राफ्ट ने करीब से देखा तो देखने से ऐसा लगा जैसे ये एक डेड प्लेनेट है। बट जैसे ही उस स्पेस क्राफ्ट ने मरकरी की रीडिंग्स भेजना शुरू की तो साइंटिस्ट के होश उड़ गए, क्योंकि जिसे वो अब तक सिर्फ डेड प्लेनेट समझ रहे थे वो एक जियोलॉजिकली एक एक्टिव प्लेनेट निकलता है। और वहाँ हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिन्हें सोच पाना भी मुश्किल था। मरकरी ने अपने अंदर काफ़ी राज छुपा रखे थे और इन्हें राजों से हम आज पर्दा उठाएंगे। हम आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगी और इस वीडियो में हम जानेंगे मरकरी के हैरत अंगेज़ वाक़यात। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। मैं हूं दलेर अख्तर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दलेर वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मरकरी सन के सबसे क्लोज वाला प्लैनेट है और ये इतना क्लोज है कि इसे देख पाना भी काफ़ी मुश्किल है। अगर हम इसे अर्थ पर मौजूद टेलीस्कोप से देखें तो ये सन के पास बिल्कुल एक छोटा सा डॉट की तरह दिखाई देता है, जिसे स्पॉट कर पाना भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। यानी मरकरी को अर्थ से स्पॉट तो किया जा सकता है, लेकिन ना तो हम इसे सही से देख सकते हैं और ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें स्पेस टेलीस्कोप्स की तो जैसे हबल और जेम्स, तो ये तो मरकरी को देख ही नहीं पाते, क्योंकि इनके इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जिन्हें अर्थ की तरफ डायरेक्टली पॉइंट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मरकरी को देखने के लिए हमने उस पर स्पेस क्राफ्ट भेजे और जब वो मरकरी पर गए तो उन्होंने हमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने मरकरी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मरकरी के बारे में बहुत कुछ जाना था, जैसे कि मरकरी कैसे बना, ये कैसा प्लेनेट है और ये सबसे छोटा क्यों है। तो उस वीडियो में तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो बस आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरकरी पर जाने वाले स्पेस क्राफ्ट्स की, यानी कैसे मरकरी पर स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया और उन्होंने मरकरी पर क्या कुछ देखा। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते और आते हैं पॉइंट की तरफ। दोस्तों मरकरी पर अब तक सिर्फ 2 स्पेस क्राफ्ट गए हैं, जिनमें से एक था मेरिनियर 10 और दूसरा था मैसेंजर। मेरिनियर 10 मरकरी पर जाने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट था और आज की इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। साल 1973 ये वो साल था जब साइंटिस्ट को लगता था कि अब उन्हें मरकरी पर भी स्पेस क्राफ्ट भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो ऑलरेडी 2 प्लैनेट्स यानी मार्स और वीनस को स्टडी कर रहे थे और इन पर लगातार एक के बाद एक मिशन भेज रहे थे। तो उस वक्त जो नासा की स्पेस क्राफ्ट सीरीज चल रही थी वो भी थी मेरिनियर सीरीज। वीनस पर मेरिनर के ये वाले मिशंस गए थे और मार्स पर ये वाले, यानी मेरिनर प्रोग्राम स्पेशल वीनस और मार्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। तो मार्स और वीनस के बारे में तो हमें अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था। तो अब बारी थी मरकरी की। दोस्तों जब साइंटिस्ट मेरिनर प्रोग्राम का आखिरी मिशन यानी मेरिनर 10 को डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको मरकरी पर भेज दिया जाए, क्योंकि मरकरी के बारे में साइंटिस्ट को बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था और वो अब इसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो वो अब मेरिनर 10 को मरकरी पर भेजना चाह रहे थे, लेकिन मरकरी पर जाना इतना आसान नहीं था। और वो कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मरकरी सन के ज्यादा करीब है, तो सन एक स्पेस क्राफ्ट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। जैसे अगर कोई स्पेस क्राफ्ट मरकरी पर जाएगा तो हो सकता है कि सन उसे अपनी तरफ खींच ले। इसके अलावा मरकरी पर जो स्पेस क्राफ्ट जाएगा उससे हाईली हीट प्रूफ होना पड़ेगा, बिकॉज वो सीधा सन से इनकाउंटर कर रहा होगा जिसकी डायरेक्ट हीट उसको इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर सकती है। और यही सब कुछ सोचकर साइंटिस्ट मेरिनर 10 को डिजाइन करते हैं और उसके लिए वो कुछ नया प्लान करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटी असिस्ट की। दोस्तों मेरिनर 10 पहला स्पेस क्राफ्ट था जिसने ग्रेविटी असिस्ट का तरीका इस्तेमाल किया था। अब ये ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है, चलो पहले इसे क्लियर करते हैं। दोस्तों ग्रेविटी असिस्ट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक स्पेस क्राफ्ट एक प्लैनेट की ग्रेविटी का सहारा लेकर दूसरे प्लैनेट पर जाता है, यानी जिसे एक ही स्पेस क्राफ्ट प्लैनेट के पास पहुंचता है तो उसकी ग्रेविटी का यूज करते हुए वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और अपनी डायरेक्शंस को भी एग्जिस्ट कर लेता है, जिससे उसे एक तो फ्री का एनर्जी बूस्ट मिल जाता है और दूसरा वो अपनी डायरेक्शन भी तब्दील कर लेता है। तो जैसे ही मेरिनर 10 ने अर्थ के ऑर्बिट को लीव किया तो पहले वो वीनस पर गया। इसने वीनस की ग्रेविटी का यूज करके एक लिंक शॉट क्रिएट किया
जिससे इसका मरकरी तक पहुंचने का सफर और आसान हो गया। साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी का पहली बार यूज कर रहे थे और उनकी ये टेक्नोलॉजी पहली बार ही में सक्सेसफुली साबित हुई। तो जैसे ही मरीना 10 हमारी अर्थ के ऑर्बिट से निकलता है तो वो अर्थ की कुछ ऐसी फोटोज दिखाता है कि उसके बाद वो वीनस पर पहुंचता है। उसके बाद थिक क्लाउड्स की फोटोज लेता है और ये कंफर्म करता है कि वीनस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वीनस की सरफेस बहुत ज्यादा हॉट है। और इस तरह वीनस के पास से मरीना 10 एक बार फ्लाई बाय करता है। तो उसके बाद ये अपने मेन टारगेट यानी मरकरी के पास पहुंचता है। और अब बात करते हैं मरकरी इनकाउंटर की। दोस्तों, जैसे ही मरीना 10 मरकरी पर पहुंचता है तो वो मरकरी के गिर्द नहीं बल्कि सन के गिर्द ऑर्बिट करने लगता है, क्योंकि अगर मरीना 10 मरकरी के गिर्द ऑर्बिट करता तो सन उसे अपनी तरफ खींच लेता। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने मरीना 10 को मरकरी के गिर्द नहीं बल्कि सन के गिर्द ऑर्बिट कराया और उसका ऑर्बिट मरकरी से डबल रखा गया। बिकॉज मरकरी का ऑर्बिट 88 डेज का होता है, लेकिन मरीना 10 का ऑर्बिट इससे 2 गुना यानी 176 डेज का था। यानी जब मरकरी सन के 2 ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा था तो मरीना 10 मरकरी के गिर्द 1 फ्लाई बाय कर रहा था। मरीना 10 ने मरकरी के गिर्द टोटल 3 फ्लाई बाय किए और हर फ्लाई बाय में इसने एक नई डिस्कवरी दी। और इन सभी फ्लाई बायज में मरीना 10 ने क्या क्या नोटिस किया, चलो थोड़ा गहराई से जानते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट फ्लाई बाय की। दोस्तों, जैसे ही मरीना 10 मरकरी के गिर्द पहुंचता है तो ये मरकरी के पास से पहला फ्लाई बाय करके सन के ऑर्बिट में इंटर हो जाता है। अपने पहले फ्लाई बाय में ये मरकरी के बहुत सारे सीक्रेट्स मालूम करता है जो कि बिल्कुल नाकाबिले यकीन थे। तो जैसे ही ये वीनस के ऑर्बिट से निकलकर मरकरी के पास पहुंचता है तो ये मरकरी की आगे वाली साइड यानी जो साइड हमारे सन की तरफ है वहां से फ्लाई बाय करता है। साइंटिस्ट मरकरी को पहली बार देख रहे थे और वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये मरकरी बिल्कुल हमारे मून जैसा दिखाई देता है। मून की तरह मरकरी पर भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स क्रेटर्स यानी बहुत सारे गड्ढे हैं जो कि बताते हैं कि मरकरी का इतिहास बहुत ही भयानक गुजरा था। मरकरी पर बिलियन ऑफ ईयर्स तक एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिसका जिक्र हमने मरकरी के पार्ट 1 में भी किया था। तो खैर आगे बढ़ते हैं और अपने पहले फ्लाई बाय में मरीना 10 मरकरी की 45% सरफेस को मैप करता है और बताता है कि मरकरी के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जी हाँ, वही मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी अर्थ के पास है, जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स से प्रोटेक्ट करती है। अब सवाल जो हमारे दिमाग में पैदा होता है वो ये है कि मरकरी के पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, क्योंकि अर्थ के कोर में तो बहुत सारा पिघला हुआ लोहा है जो कि अर्थ के अराउंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो क्या मरकरी के कोर में भी मोल्टन आयरन है? तो इसका जवाब है शायद हाँ। साइंटिस्ट का कहना है कि मरकरी का कोर अभी भी एक्टिव हो सकता है, जिसका कुछ पार्ट अभी भी मोल्टन है। बिकॉज मरकरी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन वो बहुत ही वीक है। मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ 1% है और इसका मतलब है कि मरकरी का कोर अगर मोल्टन हुआ भी तो बहुत कम मोल्टन होगा। तो मरीना 10 ने अपने पहले फ्लाई बाय में मरकरी पर कुछ क्रेटर्स देखे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट की, 45% सरफेस को मैप किया और साथ ही साथ ये बताया कि मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ये सब मरीना 10 ने अपने फर्स्ट फ्लाई बाय में किया और फिर उसने किया अपना सेकंड फ्लाई बाय। तो अब बात करते हैं मरीना 10 के सेकंड फ्लाई बाय की। दोस्तों, अपना फर्स्ट फ्लाई बाय तो मरीना 10 ने मरकरी की आगे वाली साइड से किया था, लेकिन वो अपना सेकंड फ्लाई बाय मरकरी की पीछे वाली साइड से करता है। तो जैसे ही ये मरकरी के पास पहुंचता है तो साइंटिस्ट सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से कंफर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो अब तक डेड और ओवरहीटेड प्लैनेट समझ रहे थे वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। तो मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से कंफर्म किया जाता है और उसके बाद मरीना 10 मरकरी की कुछ नई चीज़ें दिखाता है, जिससे वो मरकरी के कुछ नए कैरेक्टर्स दिखाता है और वहाँ एक एटमॉस्फेयर डिटेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, पहले फ्लाई बाय में मरीना 10 ने एटमॉस्फेयर नहीं मिला था, लेकिन इसने अपने सेकेंड फ्लाई बाय में मरीना 10 डिटेक्ट करता है कि मरकरी के पास एक बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर है जिसे कहा जाता है एक्सोस्फीयर।
ये एक्सोस्फीयर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स पतला है। तो मेरिनर 10 एक एक्सोस्फीयर को डिटेक्ट करता है। उसके बाद ये मरकरी की ग्रेविटी को डिटेक्ट करता है, यानी ये मरकरी की ग्रेविटी को मेजर करता है और हमें ये बताता है कि मरकरी का मास बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। अब कंसंट्रेटेड का क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब है कि मरकरी का मास बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज़्यादा है, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि मरकरी का कोर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि काफ़ी हैवी मेटल से बना है। अब मरकरी के पास इतना बड़ा कोर कहाँ से आया, ये हम आगे चलकर जानेंगे। पहले बात करते हैं इसके थर्ड फ्लाईबाय की। दोस्तों मेरिनर 10 अपना थर्ड और आखिरी फ्लाईबाय फिर से मरकरी के आगे वाली साइड से करता है और ये इस वक्त मरकरी के सिर्फ 327 किलोमीटर ज़्यादा दूर होता है। ये नहीं, ये मरकरी की सबसे क्लोज एक्सप्लोर थी। तो जैसे ही ये मरकरी के पास पहुंचता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ 1% है, जो कि हमारी अर्थ के मुकाबले में ऑलमोस्ट 100 टाइम्स कमज़ोर है। तो मेरिनर 10 मरकरी की स्ट्रेंथ पता करता है। जी हाँ दोस्तों, मेरिनर 10 ये कंफर्म करता है कि मरकरी का कोर उसके टोटल मास का 85% है, जो कि एक अजीब सी बात है। भला एक प्लेनेट का कोर आखिर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इस पर वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक थ्योरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस है वो है कि गेन इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मरकरी बिल्कुल यंग था तो एक बड़ा सा प्रोटो प्लेनेट मरकरी से टकराया था, जिससे मरकरी की आधी से ज़्यादा सरफेस हमारे स्पेस में चली गई थी। यही वजह है कि मरकरी की सरफेस बहुत कम बच गई थी और उसका कोर उसकी सरफेस का 85% बन गया था। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में तफसील से डिस्कस किया था, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं कि मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड उसकी कोर का पता लगाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मेरिनर 10 का सबसे करीब तरीन फ्लाईबाय था, तो मेरिनर 10 ने मरकरी की कुछ डिटेल्स इमेज भी भेजी। इन इमेजेस में मेरिनर 10 ने मरकरी पर काफ़ी सारे क्लिप्स और चट्टानें देखी और ये डिटेक्ट किया कि मरकरी श्रिंक हो रहा है, यानी ये अपने साइज को कॉन्टिन्यूसली कम कर रहा है। मरकरी ऐसा क्यों कर रहा है, चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों जब एक प्लेनेट का कोर ठंडा हो रहा होता है तो प्लेनेट अपने साइज को श्रिंक करने लगता है, जिससे उस प्लेनेट पर बहुत सारी चट्टानें बनने लगती हैं। तो दोस्तों मरकरी की चट्टानें इस बात का सबूत है कि मरकरी अंदर से जियोलॉजिकली एक्टिव है, जो कि काफी लंबे टाइम से कूल हो रहा है। तो दोस्तों ये था मेरिनर 10 का थर्ड और आखिरी फ्लाईबाय, और इसके बाद मेरिनर 10 का मिशन एंड हो गया। और अपना मिशन एंड करने के बाद मेरिनर 10 के साथ क्या हुआ चलो जान लेते हैं। तो बात करते हैं मेरिनर 10 के एंड होने की। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मेरिनर 10 सन के गिर्द गर्दिश कर रहा था, तो वो आज भी वहीं पर है। अपने थर्ड और आखिरी फ्लाईबाय के बाद मेरिनर 10 का फ्यूल खत्म हो गया था, जिसके चलते उसके इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया था। साइंटिस्ट तो चाहते थे कि ये एक और फ्लाईबाय कर ले, लेकिन ये सब पॉसिबल ना हो सका। उन्हें मेरिनर 10 के इंस्ट्रूमेंट्स को मुकम्मल तौर पर ऑफ करना पड़ा और इस तरह ये मिशन एंड हुआ। भले ही मेरिनर 10 के इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे, लेकिन वो आज भी वो एक डेड स्पेस क्राफ्ट बनकर सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। वो हमेशा ऐसे ही रहेगा और ना जाने कब तक। तो अब बात करते हैं दूसरे स्पेस क्राफ्ट यानी मैसेंजर की। दोस्तों 24 मार्च 1975 को मैसेंजर मेरिनर 10 ने अपना मिशन एंड किया और मेरिनर 10 के बाद पूरे 37 ईयर्स तक कोई भी मरकरी पर स्पेस क्राफ्ट नहीं गया। मेरिनर 10 मरकरी पर 1973 में पहुंचा था और ठीक 37 साल के बाद यानी 2011 में मरकरी पर एक और स्पेस क्राफ्ट जाता है, जिसका नाम था मैसेंजर। अब मैसेंजर की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम मरकरी के पार्ट 3 में जानेंगे और इसमें हम जानेंगे क्यों 37 ईयर्स तक नासा ने कोई भी स्पेस क्राफ्ट मरकरी पर क्यों नहीं भेजा, और दोस्तों स्पेस क्राफ्ट मरकरी पर क्या देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तब भी लाइक करें, क्योंकि एक वीडियो को मुकम्मल तौर पर तैयार करने में बहुत सारी मेहनत, टाइम और काफ़ी सर्चिंग करना पड़ती है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।